एक शादी हुई, एक चौधरी थे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, पंजाब के इलाके में। उनका नाम था बाज़ैद। उनकी दो बीवियां थी। तीसरी शादी उन्होंने की, तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये क्यों? इस वजह से नमाजी थी, पाबंद थी। ये नमाजी क्यों थी? बैकग्राउंड शरीफों का था। बाप भी नमाजी, अम्मा भी नमाजी, सारे भाई जमात के नमाज पढ़ते हैं। मगर यहां आके दिल बेचारी का मुरझा गया। ना शोहर नमाज पढ़े, ना दो बीबियां नमाज पढ़े, ना बच्चे नमाज पढ़े, ना इसके 100 नौकर हैं, 100 नौकर, हजारों बीघा जमीन है, वो ना 100 नौकर नमाज पढ़े। अब इसने ये ताने नहीं दिए जैसे कुछ नमाजी हो बेचारे बेनमाजियों को हकीर समझते हैं, तो इनकी कैसी नमाज है ये। जैसे शेख सादी उठे फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए, बेटा भी उठ गया, नमाज पढ़ के बोला अब्बा हमने पढ़ ली, वो सो रहे हैं, पर मैं तू भी ना पढ़ता तो बेहतर था। कम से कम तू इसके ऊपर इसको तंज तो ना करता, अपने आप को बड़ा तो ना समझता। मेरी बात गौर कीजिए आप। औरतें, नेक लोग वो नहीं होते हैं जो पढ़े लिखे हो तो गैर पढ़े लिखों को हकीर समझें। और मेरे आका फरमाते हैं जो इस नियत से तालीम हासिल करे कि लोगों पे उसको फौकियत हो जाए, लोगों में उसका मर्तबा बुलंद हो जाए, फरमाया वो जहन्नमी। तो वो नमाजी ऐसी नहीं, उसने सोचा इसको नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने एक उसने तरीका देखो। नसीहत करना आम बात है, मगर नसीहत कब करनी है और किस तरह से करनी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अमल है, सबसे बड़ा। वसीम बरेलवी ने कहा था, कौन सी बात किस वक्त कब कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस्लाह तो मेरे नबी ने भी की है ना, हुजूर भी करते थे ना। मेरा इमाम कहता है, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। हुजूर ने कभी किसी को, तवज्जो है कि नहीं, उसने देखा कि इसको नमाजी कैसे बनाना है, पहला टारगेट। तो उसने देखा दूध लेके जाता है नौकर, कब मैं लेके जाऊंगी, उससे कहा तुम लेके नहीं जाओगे दूध। उसने दूध अच्छे से उठाया, बेहतरीन बादाम शदाम डाल के। चौधरी के यहाँ की चीज की कमी नहीं, भैंसे बहुत बंधी हुई हैं, जानवर बहुत हैं। दूध लेके शाम को पीता है, सोते वक्त दूध। उसने दूध दिया, लीजिए चौधरी साहब ये लीजिए। कहा अरे मेरी तो दो बीबियां हैं, वो कभी लेके नहीं आई, नौकर चाकर हैं, वो कभी नहीं आए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कह लगी हुजूर मेरा मेरा ज्यादा हक बनता है, आप मेरे सरताज हैं, मेरे शौहर हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर लाजिम है। अब ये मैं नौकर क्यों दूं हक, ये तो मैं ही करूंगी। दूध पी लिया। कहा हुजूर पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अम्मा की दबाती थी, अब्बा के दबाती थी, मेरी आदत है बुजुर्गों की खिदमत करना। तो अब मेरे माँ बाप तो है नहीं, और न मेरे ससुर हैं, सास न मेरी ससुर, मेरी सास है कि उनके दबाऊं, और आपके मैं ससुर के नहीं दबा सकती औरत, सास की बात कर रहा हूं, सास भी नहीं है, अब आप मेरे शौहर हैं, मैं आपके दबाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। वो पाँव, अच्छा वो पाँव दबाना भी जानती थी। कुछ लोग पाँव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, उसको पॉइंट पता थे। दबाने लगी, दबाने लगी। चौधरी को बड़ा लुत्फ आया, रिलैक्स फील हुआ, चौधरी को नींद आने लगी। जैसे ही नींद आई, खर्राटे शुरू हुए, कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, मुझे भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना माने तो फजर की नमाज के लिए उठा दूं। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा फिर मालदार, तीन तीन अलामत उसके अंदर घमंड की। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, औरतों पे तो दिखाते हैं, कहीं और दिखाए ना दिखाए। 100 किलोमीटर सफर करके आएंगे, घर बैठेंगे, लाओ पानी लाओ। अरे तो 100 10 5 कदम दूर पानी था, उठ के पी लेते। नहीं नहीं, जहां चलेगी चलाएंगे जरूर। ये मेरे हुजूर की सुन्नत, मेरे हुजूर की सुन्नत नहीं है, मेरे आका की आदत। हजरत उमर ने चिराग देखा ऐसे करके, तो चिराग बुझ गया, जला दिया। किसी ने कहा आप खलीफा हैं, आपको नौकर से जलवाना चाहिए था। पर मैं, तुमने ऐसा क्यों कहा? जब मैंने चिराग नहीं जलाया था, मैं फिर भी उमर था, मैंने जला दिया है फिर भी उमर है, क्या फर्क हो गया, क्या बात हो गई? अब आदमी चलाता जरूर है, अब वो तो चौधरी है, उसने देखा ये मुझे नमाज के लिए कर रही है, उसको ये हट हुआ, उसका जो गुरूर है ना, उसको बड़ी चिंगारी लग गई। उसने कहा भाग यहां से, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। चली गई। मगर अल्लाह वालों के दिल टूटते नहीं है, उनकी अल्लाह की मोहब्बत में दिल होते हैं। वापस आई वो नेक सालेहा शरीफ औरत, आके बोली दूसरे दिन लीजिए हुजूर दूध। का फिर ले आई, फिर नमाज के लिए कहेगी। का चौधरी साहब
इस बात को आप खत्म करें, वो मैं बाद में देखूंगी, आप फिलहाल दूध तो पीजिए। इसको कल का दूध भी याद था और दिनों से अच्छा था और पांव भी दबाने याद थे। थोड़ा सा उसने कहा ठीक है, वो बात ना कहना, लाओ दूध पी लिया, फिर लेट गया। अब उसने पांव दबाने शुरू किए, फिर इसको नींद आई। ये बेचारी कांप की, डरते डरते बोली चौधरी साहब गुस्सा न करना, आपको नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूं, अगर आप बुरा ना माने, गुस्सा ना करें तो फजर के लिए उठा दूं। ऐसी लात मारी, ऊपर बैठी थी, पलंग ऊंचा था, नीचे गिरी, मुंह फट गया, पत्थर में मुंह लगा, मुंह से खून भी निकला, आंखों से आंसू भी जारे हुए, मगर न जाने कितनी नेक माँ की वो बेटी थी। उसकी माँ ने उसको कैसी तरबियत दी थी, कैसी वो खातून थी, एक लफ्ज भी नहीं बोला कि तुझे मैं नमाज पढ़ाने के लिए कह रही हूँ, तू मुझे मारता है, जाहिल है, ये है वो है। न जाने क्या कितना नेक उसका बाप होगा और न जाने वो कितनी नेक माँ की औलाद होगी। दो लफ्ज तो बोल देती, एक भी नहीं बोले। फिर आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, अल्लाह वाली ऐसी कि मियां उसने अपना रास्ता नहीं बदला, पिटी, गालियां खाई। चौधरी एक दिन बोला कई हफ्तों के बाद, ये बता रोज मारता हूं, गाली देता हूं, चौधरी की बेटी है, तेरा बाप बड़ा चौधरी है, क्यों गाली सुनती है, क्यों मेरे पास आती है रोज, क्या तुझे लालच है? रो के बोली चौधरी और कोई बात नहीं है, मैं मां बनूंगी और तुम हो बाप मेरे बच्चों के। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी, इस सारी दुनिया के समंदरों का पानी भी अगर उसको मिल जाए तो उसकी प्यास न बुझेगी। बेनमाजी जलील होके मरेगा। ए चौधरी, बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूज के साथ खड़ा होगा। अब अगर आप बेनमाजी रहोगे तो मेरे होने वाले बच्चे भी बेनमाजी और जहन्नमी होंगे। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे जहन्नमी बने? बस इसी लालच में, मुझे और कोई लालच नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप नमाजी बन जाएं। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। ऐसा दिल बदला चौधरी का, सुबह को तुम ना आना, मैं सुबह को तुमको फजर में उठाऊंगा, तुम मुझे ना उठाना। सुबह फजर में चौधरी ने उठाया, उठी, आंखों में आंसू आए। चौधरी ने वुजू किया, जब चौधरी सजदे में गया, ये भी सजदे में जाके अब अपने रब से फूट फूट के कहने लगी, मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, सारी ताकतें तेरे पास हैं, मौला तू बेपना ताकतों वाला, मैं कमजोर हूं, मेरे आदमी के दिल को बदल दे। ऐसे झुकाना ये मेरा काम था, मालिक मैं कमजोर औरत हूं, परवरदिगार तुझको मालूम है मैं कैसी पिटी हूं, मैंने कैसी गालियां खाई हैं, मगर तब ये यहां तक आया है। ए मेरे करीब, मेरे आदमी के दिल को बदल दे। रोई, अल्लाह का फजल हुआ, चौधरी के ऊपर ऐसा असर हुआ कि फिर तहज्जुद तक की नमाज नहीं छोड़ता था। एक बड़ी मस्जिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी, बीबियां नमाजी बन गई, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। और मियां जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो सुनो, कोई आम बच्चा नहीं था, बकौले हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने वक्त का कुतुब था, उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु फड़ के हूं। यानी जरा तवज्जो करें, माँ बाप जब नेक होते हैं तो बच्चे अल्लाह के वली बन के पैदा होते हैं। माँ जब नमाज पढ़ती है तो बेटा उसका कोई तो अलाउद्दीन साबिर कलियर बनता है, जिसकी माँ नमाज पढ़े तो कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है। अगर माँ नमाजी हो तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती बनता है, अगर माँ नमाजी हो तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बनता है, और अगर माँ सैयदा फातिमा हो तो बेटा हुसैन इब्ने अली बनता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। कहां गई वो माएं? मेरी आंखें तो ढूंढ रही हैं उन माओं को जो कुरान पढ़ती थी। एक तरफ मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, गौर करो मेरी तरफ। आप सबसे गुजारिश करता हूं और अपनी बहनों से हाथ जोड़ता हूं, खुदा का वास्ता दे रहा हूं, आप देखो एक बात मैं आपको बताऊं, ये बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, इनके बारे में कभी आपने सोचा है कि कौन पागल बच्चे? ए बेटे बात ना करो भाई, देखो मुझे अब दाद नहीं चाहिए आपकी, बस सुन लो, दाद नहीं चाहिए मुझे, सुन लो, खामोशी सुनो।
बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, इन पर रिसर्च किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। वो कहते हैं ये बच्चे जो मां के पेट से पागल होते हैं, ये कौन है? तवाजुन खराब। कहने लगे ये वो बच्चे हैं कि जब 80%, कितने %? 80 पागल बच्चे जो दिमागी तवाजुन जिनका खराब होता है, मां के पेट से पैदा होते हैं पागल। कहिए वो बच्चे हैं जब ये अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इन पर मारा तोड़ी की, यानी जुल्म किया। यानी बीबी हामिला है और आप उसको मार रहे हैं, तो आप इतने बड़े जाहिल हैं, अपनी बीबी के को नुकसान नहीं, अपने होने वाले बच्चे को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तवज्जो करें बाप, अब जरा तवज्जो करें। अब जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में है, डॉक्टर के पास गई है, वो कह रहे हैं सुनो, अगर तुम ये चाहती हो ना तुम्हारा बच्चा ताकतवर हो, यानी आजा के एतबार से, तो ऐसा करो कि तुम ज्यादा टेंशन फ्री रहना, टेंशन मत लेना, बेफिक्र रहना, और अच्छी चीजें खाना। अगर खाओगी सेब तो ज्यादा उसके अंदर आयरन बढ़ेगा। अगर तुम खाओगी तुम संतरा तो उसके अंदर विटामिन सी आएंगे। और अगर तुम ये खाओगी अमरूद, विटामिन डी आएंगे। अब मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होगा कि नहीं होगा? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब मैं आपसे थोड़ा सा और आपको बताऊं। देखो हमारे यहां हुआ यह है कि जो लोगों ने आजकल पीरा मुरीदी चल रही है, मैं खराब पीरों को कह रहा हूं साहब, ये बात पहले साफ कर रहा हूं। एक बार मैं खराब पीरों की तकरीर कर रहा था, बुरा उनके खिलाफ। एक अच्छे पीर को बुरा लग गया, उन्होंने टेलीफोन किया, लगा आप मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैं कहा मैं इतना आपका नाम नहीं लिया भाई, मैं तो खराब बात को कह रहा था। तो मैंने कहा चलें, मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, वो आ गई रिजवान, अल्लाह हौला वला कुव्वत। हम तो आपको नहीं चाहते थे, मगर चूंकि अब चोर की दाढ़ी में तिनका है ही, तो हम क्यों मना करें। वो पीर इंतहाई दर्जे का जाहिल है जो अपने मुरीदों में ये दावे करे कि मैं तुमको जन्नत में लेके जाऊंगा। चूंकि ये दावा ऐसी कर दिया ना, तो वो सच मान लेते हैं उसको। हालांकि जिस तरह के पीरों के हालात हैं, ये खुद ही जन्नत में चले जाएं बड़ी बात है। वैसे तो अल्लाह करीम है, जिसको चाहे बख्श दे, मगर शरीयत भी तो कोई चीज है ना। शरीयत के सब पाबंद है, चाहे पीर हो या मुरीद। एक शेर सुनो, ये पगड़ियां मिली हैं विरासत में, यानी तुम, ये पगड़ियां मिली हैं विरासत में, यानी तुम सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए। सरदार इसलिए हो कि सरदार मर गए, है ना। अब वो कह रहे हैं अब जब डरी नहीं है, औरतों को चाहिए रेडीमेड दीन, रेडीमेड, रेडीमेड, बिल्कुल रेडीमेड। और वो रेडीमेड, उसका भी इलाज है हमारे पास, सब तरह की दुकानें हैं। एक साहब वो हैं, मेरे पास ऐसा इलाज है कि कोई आदमी अपनी औरत से अगर उसके दिल में मोहब्बत नहीं है, मेरे एक अमल से उसकी मुट्ठी में आ जाएगी, और वो मुट्ठी में आ जाएगा, और वो कह रही मेरा, का तेरा वाला भी आ जाएगा। का तो फिर कितने, इतने पैसे। हालांकि इसको खबर है ये दोनों बातें झूठी हैं, मेरी वाली तो खुद, उसकी वाली तो खुद, उसकी मुट्ठी में नहीं, तो वो क्या किसी को लेके आएगा। मगर चूंकि जब तक बेवकूफ जिंदा है, ये हिमाकतें तो होती रहेंगी। औरतें चाहती है हमारे घर में बरकत हो, तो बरकत किसी मियाँ के ताबीज से नहीं आने वाली। मियाँ को उल्टा लटकाओ घर में, तब भी नहीं आएंगी। खुदा की कसम, पूरी दुनिया के सारे मियाँ के ताबीज एक तरफ, और अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए, औरत ने अपने आदमी को तो सच के दिखाया नहीं, जिसने कपड़े लाके दिए, जिसने मेकअप लाके दिया, वो दिखा रही है उसको शादी में जाकर। मुसलमानों की बेहिसी का हाल यह है, बेगैरती का हाल यह है, क्या कहा जाए, मादअल्लाह। हाल यह है कि कोई किसी की बीबी को देख रहा है और वो दूसरे की बीबी को देख रहा है। वो बीबी अपने आदमी को मेकअप करके नहीं दिखा रही है, और उसका ख्याल ये है जब तेरा आदमी तुझे नहीं देखेगा अच्छी खूबसूरत हालत में, तो उसको तब तुझसे मोहब्बत कैसे बढ़ेगी। शरीयत भी इसको कहती है, आला ने लिखा है कि अगर औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करे तो जितनी मर्तबा आईना देखेगी अल्लाह उतनी सदके का सवाब उसको अता करेगा अपने आदमी के लिए, ताकि वो बिगड़े नहीं, उसके पांव न बहके, वो किधर ना जाए। अच्छा तवज्जो करें, हुजूर ने फरमाया खैर निसा कौन है, बेहतरीन औरत। तो
तो सहाबा से पूछ रहे हैं हुजूर, हजरत अली भी बैठे, हुजूर का मिंबर लगा हुआ है, और मैं खैर निसा कौन है? तो सहाबा इकराम ने कहा हुजूर जो नमाज पढ़े, फरमाया ये भी उसके अंदर मौजूद है, नमाज भी पढ़ती है वो, मगर मेरे आप मुराद को नहीं पहुंचे। कहा हुजूर जो पर्दा करे, फरमाया ये भी है उसके अंदर, मगर मुराद को मेरी आप नहीं पहुंचे। अर्ज की हुजूर फिर आप ही फरमाए, फरमाया खैर निसा वो है कि जब उसका आदमी घर पे आए और उस पे नजर पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए, ये खैर निसा है, ये खैर निसा है। एक औरत मदीने में ऐसे करके दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, और हुजूर तो कभी कोई जंग हारे, मगर इसकी दुआ का जिक्र इस वजह से है कि इसका बाप भी जंग में है, भाई भी जंग में है, और बेटा भी जंग में है। इधर वाले लोग खामोश हो जाओगे भाई, तुम लोग बेटे थोड़ी देर खामोश हो जाओ भाई, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं अल्लाह रसूल के वास्ते। नहीं आप कुछ ना कहो भाई, मैं बोलता रहा हूं भाई। अरे आप लोग बड़े, हमारे इलाके के लोग बड़े तेज हैं, मैंने पूरी दुनिया इंडिया घूम ली, कई मुल्कों में चला गया, ऐसे लोग मुझे मिले नहीं, सही बता रहा हूं। जैसे हम लोग हैं माशाल्लाह, जैसा मैं हूं, जैसे हाँ देखो ये हमारा इलाका ही है, इसको जरा थोड़ा सा देखें आप, मेरी समझ मेरी बात का। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं भाई आपके यहाँ के इतने मुकर्रिरीन क्यों हैं, इतने इनके नाम, मैंने कहा हमारे यहाँ जबानी एक ही बोली जाती है, सबके इलाकों में जबानें दो दो हैं, कन्नड़ अलग है, वो तेलुगु अलग है, फिर वो हिंदी बोलते हैं, राजस्थान की अपनी जबान है, फिर हमारा ये जो इलाका है मुरादाबाद बरेली, ये यहाँ रामपुर संभल, यहाँ एक ही जबान बोली जाती आपस में भी और वैसे भी, इसी वजह से महारत अल्लाह अता कर देता है, और अपना अपना और भी इसकी कोई सूरत हाल होगी देख लेंगे, मुझे समझ में आता होगा। जैसे इमाम गजाली ने फरमाया, तुम जब बयान करो तो जो तकरीर जो बातें मजलिस में करते हो वही जबान इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारी बातों का असर ज्यादा हो। खूबसूरत जबान मिंबर पे हो और वैसे अलग हो तो वो वैसी नहीं होती, उसमें थोड़ा सा मसला है। अब मेरी बात सुनिए, खैर वो एक अलग मौजू है, मेरी बात सुनिए। दुआ कर रही अल्लाह मेरे नबी जंग, एक आदमी एक औरत आई, कह लगी हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। ये मेरी बड़ा ध्यान से सुनिए, यानी बाप शहीद हो गया। अच्छा बाप शहीद हो गया तो उसके दिल पे बिजली सी नहीं गिरी होगी? जिसने बाप की खबर सुनी हो उसको तो पता होगा ना, उसको तो एहसास होगा ना। मैं 25 साल पहले सुना था अपने अब्बू की खबर कि मेरे वालिद का विसाल हुआ है, तब से लेके अब तक वो जख्म वैसा का वैसा ही है। उसको जब भी हवा लगती है उनकी यादों की, वो जख्म हरा हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि बाप इस मुल्क में और इस बर्रे सगीर में दो बड़ी प्रॉब्लम्स ये हैं कि बंदा बाप के मरने के बाद फिर उसकी कब्र पे जाके रोता है, जीते जी उसको रुलाता है, उसकी कब्र की ठंडी मिट्टी से जाके रोता है। आप देख लो, मां मर जाएगी तो रोएगा, जीते जी बाप से बात नहीं करेगा, मरने के बाद रोएगा, दोस्तों में जिंदगी काट देगा। बाप की मौत उस दिन आती है जिस दिन बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है, उसके जज्बात मर जाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई, जीते जी खिदमत करो। अभी 7 महीने हुए हैं मेरी अम्मी दुनिया से गई, मैंने उनको कब्र में रखा है। जिसने मुझे 9 महीने पेट में रखा मैंने उसको कब्र में रख दिया। मेरा इमाम कहता है हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तो अब्बू का इंतकाल हुआ, लोगों ने कहा मिट्टी दो, और मैं तो जानता भी नहीं था मगर उन्होंने मिट्टी दिलवाई। छोटे छोटे बच्चों के हाथ पकड़ के लो अपने बाप को मिट्टी दो। क्या? इसका मतलब यही है आज मैंने अपने बाप के डाला है, कल मेरे बच्चे मेरे ऊपर मिट्टी डाल देंगे, कोई बचेगा ही नहीं, सबको मौत आनी है। हालत फरमाते हैं हाय, एक मुजद्दिद हाय क्यों कह रहा है भाई, वो कोई आम इंसान तो नहीं है। कहते हैं हाय गाफिल, दूसरा लफ्ज गाफिल, गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। ये रोज हो रहा है इस कब्रिस्तान में। 5 गए हैं कब्र के अंदर, 2 ऊपर खड़े थे और 2 बैठक के में थे और 2 बिल्कुल नीचे थे। लाओ भाई लाओ, उसे ले लिया फिर नीचे रख दिया। अब जब रख दिया अब वो 4 बाहर को आ रहे हैं,
हालत फरमाने तो देख नहीं रहा है, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। माँ की कब्र पे रो रहे हो, जीते जी कभी नहीं कहा, उसे जलील किया, उसे तकलीफ दी। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये कहेंगे ये सैयद शबात हुसैन आशिक रसूल नहीं है, कोई बात नहीं, आपके ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा गुमान गुनाह है, मगर नहीं करना चाहिए, सबको समझो। मगर मौलाना मौलाना इंसाफ मिसवाई साहब बैठे हैं, अगर कोई ये कहे कि ये आशिक रसूल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ईमान पर। अगर नाजिम साहब को कोई कहे, इन्हें हजरत को कोई कहे, मुझे नाम नहीं पता, मगर किसी को भी कहेगा उसके, मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं अगर उसके बारे में किसी ने सोच भी लिया तो ईमान पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसको नबी ने अपनी जबान से फरमाया कि उवैस करनी मेरा आशिक है। उसने मुझे कभी देखा? अच्छा, जब उवैस करनी के बाद जब कोई आता है मदीने से, जैसे कोई मदीने से अब आता है ना, तो आशिक पूछते हैं बता गुम्बद खजरा कैसा है, बता जालियां कैसी, हुजूर का गुम्बद कैसा है, हुजूर का मीनार कैसा है, हुजूर का शहर कैसा है। मगर जब कोई मदीने से आता था तो उवैस करनी पूछते थे, ये बता ए मदीने से आने वाले, मेरे हुजूर का मुबारक चेहरा कैसा है, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, हुजूर की आंखें कैसी हैं। माँ देखती थी, माँ को फालिश था, पैरालाइज में मुब्तला थी माँ, अब पूछती थी। तो माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा, क्या बहुत मोहब्बत करता है? अल्लाह अकबर। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, मोहब्बत बोलने के लायक नहीं छोड़ती, खामोश कर देती है। उवैस खामोश हो गए। माँ ने कहा, क्या दीदार करना चाहता है? अब फूट पड़े, आंखों से बेतहाशा आंसू निकले। माँ का हाथ पकड़ के बोले, मेरी माँ, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया, जिसके माँ बाप जिंदा हो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, जिहाद पे ना जाए, उसको अल्लाह जिहाद का सवाब घर में ही अता कर देगा। ए मेरी माँ। तो माँ बोली, नहीं नहीं, तू बहुत मोहब्बत करता है, जा एक बार देखा, हुजूर का दीदार कर। अल्लाह अकबर। जब कोई यहाँ से मदीने से जाता है ना काबा शरीफ, तो काबे में भी खड़े होकर यही कहता है, या अल्लाह गुम्बदे खजरा कैसा होगा। उसका दिल धड़कता है जब तक वो गुम्बदे खजरा ना देख ले। जब गुम्बदे खजरा पे वो पहली नजर गई, आंखों के रास्ते मेरे सीने उतर गई, दिल में उतर गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उवैस जब मदीने चले हैं, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर उस समत उठती है मगर वो इकबाल अजीम ने कहा कि मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। अल्लाह अकबर। अल्लाह किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते, पेचीदा पेचीदा। इमाम कहते हैं, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। अल्लाह अकबर। पहुंच गए मदीने, पहुंचे मदीने, और पहुंचने के बाद दरवाजा रसूल पर पहुंचे। हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी दाता लाहौरी लिखते हैं, आवाज दी, हुजूर तशरीफ रखते हैं क्या? अंदर से आवाज आई, कौन? कब मैं, मेरा नाम उवैस है, मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, हुजूर के दीदार के लिए आया हूं, वक्त मेरे पास कम है, क्या हुजूर हैं? मेरी माँ ने मुझे 3 पहर की इजाजत दी है। अंदर से आवाज आई, नहीं, रात को ठहर जाओ, सुबह को सिहाबी बन के दीदार करके चले जाना। उवैस करनी ने कहा, बाहर जब ये कहा ना, ठहर जाओ, सुबह आराम से दीदार करके, यानी एक रात रुक जाते तो सिहाबी बन जाते, मगर नहीं। जब कहा ना, तो बाहर से रोने की आवाज आई, कोई से सकने लगा। कहा, क्यों रोते हो? अर्ज की, मेरे नबी आ जाएं, मेरे सरकार, अर्ज कर देना उवैस नाम का आदमी आया था, चरवाहा, और उसने कहा है हुजूर को सलाम, हुजूर से दुआ कराना, अगर मेरी माँ बीमार ना होती तो मैं जरूर रात रुक जाता, सुबह दीदार करके जाता। यार ये कितनी बड़ी बात है कि वो जब चले होंगे मदीने से, हालत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। यार माँ की वजह से रात में आ गए, सुबह को हुजूर आए, फरमाया, आयशा, मेरे दरवाजे पे कैसी खुशबुएं हैं, कौन आया था? बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है, कौन आया था? अर्ज की, हुजूर, कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी का चराने वाला, कपड़े उसके फटे हुए थे, रोता हुआ वापस गया। कहता है, मेरी माँ अगर इजाजत देती तो मैं जरूर जरूर हुजूर की दीदार करता, मगर सरकार आए, मेरी माँ फालिज में है, उठ बैठ नहीं सकती, इस वजह से मैं हुजूर की बारगाह में कह के जा रहा हूँ, सरकार से मेरे लिए दुआ कराने। मेरे नबी ने कहा, मिंबर तो लगाओ। सहाबा मिंबर लगा दिया। फरमाया मेरे नबी ने,
सिहाबा मेरा एक आशिक है। वाह रे उवैस तेरी किस्मत, लोग कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, तुझे रसूल खुद कह रहे हैं कि तू उनका आशिक। फरमाया मेरा एक आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे कभी देखा नहीं। सिहाबा सुनो, जब अली तुम उससे दुआ कराना अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। ए उमर तुम दुआ कराना। अर्ज की मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, या रसूलल्लाह उससे दुआ कराएं जी, उससे दुआ कराना। फिर सरकार ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब वो जन्नत को जाएगा, ठहरो उवैस अभी न जाओ जन्नत को, उधर जहन्नमी खड़े मेरे महबूब के, उनको इशारा करो। इशारा करेगा, हुजूर फरमाते हैं उसके एक इशारे से मेरे जहन्नमी उम्मती जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह फरमाएगा ये बदला देता है हम माँ बाप की खिदमत का। ओ मेरे भाइयों, आज माँ है, वो घर बड़ा खूबसूरत है जहां माँ बैठी है, बाप बैठा है, चाहे घर कच्चा हो बड़ा खूबसूरत लगता है, मगर वो घर तो काटने को दौड़ता है जिसमें माँ ना हो बाप ना हो। बाप की जीते जी कदर करो, ये एक बार मिल जाए तो ख्वाबों में नहीं आते। इनके हाथ पांव दबाया करो, कभी माँ के पांव चूमा करो, हाथ चूमा करो। सुनो, मुझे ये खबर नहीं है कि कौन से पीर साहब की दुआ कितनी कबूल होती है, मेरे पास कोई गारंटी नहीं, कौन से हजरत दुआ करेंगे तो कितनी कबूल होगी, मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं माँ बाप दुआएं करें तो ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में लगती हैं। मैं अपनी बहनों को जो बात कर रहा था सुने, ध्यान से सुने, आखिरी बात है मेरी। औरत क्या दुआ कर रही है? अल्लाह मेरे नबी जंग जी, तो कह तेरी बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा तेरा भाई जंग के मैदान की तरफ चली, पर्दे में है। सुनो, लोग कह रहे हैं बाप को देखेगी, कोई कह रहा है नहीं नहीं भाई को देखेगी, कोई कह रहा है नहीं नहीं भाई को नहीं, बेटा इसका शहीद हुआ है, पहले बेटे की लाश पे जाएगी। मगर इसको कहते हैं ईमान। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का कोई जवाब है, न रिश्तेदारों का कोई जवाब है। वो उधर गई, मगर आजकल की औरतों की तरह ऐसे जैसे कोई मर जाए ऐसे रोती हैं, उनको खबर ही नहीं मेरा दुपट्टा कहाँ है, मैं खुद कहाँ बैठी हूँ, कौन मुझे देख रहा है। और कुछ जाहिल मैयत देखने के चक्कर में वो अपने आप को बड़ा गुनहगार कर लेते हैं, ऐसी किसी घर में घुस के चले जाते हैं, औरतों को देख लेते हैं, बदतमीजी करते हैं। जाहिल हैं वो लोग जो बेइजाजत जाते हैं, गाफिल हैं वो लोग। क्यों जाते हैं भाई? हुजूर ने फरमाया, मेरे नबी ने, बगैर इजाजत के कोई तुम्हारे घर में आ जाए तुम उसके पत्थर भी फेंक के मारो, उसकी आंख भी चली जाए, कोई बात नहीं, उसने गुनाह बड़ा किया है। किसी घर में नहीं घुसना चाहिए ऐसे। सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जरा तवज्जो करो। वो गई, और जब वो गई ना तो बाप की तरफ नहीं गई, भाइयों के भाई के पास, बाप वो उधर गई जिधर हुजूर थे, जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, दुआ फरमाई, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। इतना सुना था, औरत ने नीचे को मुंह करे करे रोना शुरू किया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। तो जब वो गई ना, सुनो, वो जब गई ना अपने बाप भाई के जनाजे पर, शहादत पर, मौत, तो उसने पर्दा नहीं उतारा, पर्दे में थी। किसी ने कहा पर्दा तो ऐसा ही तेरा ठीक है, कहने लगी मेरे बाप शहीद हुए हैं, मेरा इस्लाम तो जिंदा है, मेरा पर्दा तो जिंदा। ये मुझे कहीं मिलती नहीं थी ऐसी भी औरतें आज के जमाने की, मैं आपको बताऊं। मगर जब फिलिस्तीन की लड़कियों की बात सुनी, उनकी बातों को सुना, तो फिर मैं बता रहा हूं मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे खबर भी है कि मैं सैयद हूं। इसके बावजूद ये बात कह रहा हूं, अगर कोई वहां से कोई जूता ला देना है उन फिलिस्तीनी लड़कियों का, तो मैं अपने सीने पे रखे ये वादा, ये वसीयत करके मरूंगा, मैं जब मरूं तो मेरे सीने पे फिलिस्तीन की लड़कियों के जूते रख देना। एक जूता क्यों? जिन्होंने ये बयान दिया है कि जब हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कैसे सोते हैं? मैं आज की टिकटॉक पे आने वाली, इंस्टाग्राम पे अपनी बदन दिखाने वाली लड़कियों तक काश अपनी ये बात पहुंचा देता, अपनी उन बहनों को जिनको उलझन लगती है पर्दे में, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल करते हुए शर्म आती है। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, काश मैं उनको बताता। वो कहती है हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। का कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? इस वजह से कि जब बम गिरते हैं तो घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का पहन के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, कि जब हम कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के पास जाएं
तो ये कह दें हमारे बच्चे, हमारे घर सब खंडर बन गए, मगर न हमने पर्दा छोड़ा, न कुरान छोड़ा। आप देखो फिलिस्तीन की औरतें घरों में कुरान पढ़ती भी नजर आई, उधर लाशें हैं, अल्लाह अकबर, वो कुरान पढ़ती भी जा रही हैं, हुजूर के नाम के नारे लगा रही हैं। वो खातूने कहां गई वो औरतें? मैं अपनी बहनों से बताता, काश उनको खबर कर देता। कौन है हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा, उनको बता देता कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जिस कुरान से तुमने दूरी बनाई है, इससे दूरी बनानी तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारे बच्चों की बर्बादी और इस पूरी कौम मुस्लिम की बर्बादी का सबब बनेगी। कुरान, खैर ये मेरा इसमें बात नहीं, मगर हुजूर की बेटी की बात कर, सैयदा तैयबा ताहिरा। एक दिन हुजूर की बेटी आ रही है, मेरी बहनें सुने, अम्मी आयशा सिद्दीका ने अर्ज की, हुजूर आपकी बेटी आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए, तो चादर थी, चादर उसमें कुछ बंधा हुआ था। तो हुजूर ने पूछा क्या लाई है मेरी बेटी फातिमा? अर्ज करती है, अब्बा एक खोला, ये रोटी है, लीजिए। हुजूर ने एक रोटी का लुकमा मुंह में किया और फिर हुजूर की आंखों में आंसू आए। अर्ज की, अब्बा क्यों, क्या मेरे अब्बा को? कब फातिमा कोई बात नहीं, बस 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप के मुंह में क्या है? अब्बा आप खा लीजिए मेरे अब्बा, मेरे घर में अली जो लाए थे, मैंने खुद नहीं खाया, अली को, हसन हुसैन को खिला दिया। मैंने सोचा अब्बा के पास जाऊंगी, पहले अब्बा खाएंगे फिर फातिमा खाएगी। हुजूर के विसाल के बाद 6 महीने तक दुनिया में रही, मगर मुस्कुराई नहीं। 26-27 साल की उम्र गुजरी है, बस इतनी, इससे ज्यादा नहीं। मुस्कुराई कभी नहीं। और जब जाती थी ना हुजूर की कब्र पे, तो आप वहां की मिट्टी हुजूर की कब्र शरीफ की उठाती थी और सूंघती थी और हजरत अली को सूंघाती थी और कहती थी, अली देखो मेरे बाप की मिट्टी में कब्र की इतनी खुशबू है कि जो इसे सूंघेगा उसे कभी मुश्क भी अच्छी नहीं लगेगी। 6 महीने लगातार मुस्कुराई नहीं, मगर जिस दिन विसाल था उस दिन थोड़ी खुश नजर आ रही थी। विसाल वाले दिन हजरत अली आए, कहा क्या हुआ सैयदा, क्या मामला है? कहने लगे आज मेरा इंतकाल हो जाएगा। खुश हैं, क्यों? कब मैंने आज अपने अब्बा को ख्वाब में देखा, मेरे अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा अब्बा जान क्या ढूंढ रहे हैं? फरमाया मैं अपनी फातिमा को ढूंढ रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि मैं आपने, मगर मेरी बहनों सुनो, हुजूर की बेटी ने कहा आपसे एक बात अर्ज करनी है। कहा जी। कब मैंने अपने अपने बच्चों के लिए सब काम करके रख दिए, सारे आज के पूरे काम कर दिए। अब आपसे अर्ज यह है कि मेरे अब्बा ने जब रुखसत किया था तो कहा था फातिमा इस हाल में मिलना, अली तुमसे राजी हूं। ऐ मेरे सरताज, मैं इंसान हूं, कोई मेरी गलती हुई हो, अली को बुरी लगी हो, आप मेरे सरताज हैं, मुझे माफ कर दें। हजरत अली रोए, कहने लगे ना 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 फातिमा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप मुझे माफ करके जाएं। मेरे घर में 7-7 दिन के फाके हुए, मगर आपने कभी किसी से कोई मेरी शिकायत नहीं की। आप रातों को नमाज पूरी पूरी रात पढ़ती थी, आपने कभी बुखार में भी मुझसे शिकायत नहीं की। आप मुझे माफ करके चली जाएं। हुजूर की बेटी फिर रोने लगी। अल्लाह के रसूल की बेटी जैसे ही रोई, हजरत अली बोले अब क्या हुआ? कहने लगी मैं सोच रही हूँ जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है, चादर वादर डलती है तो लोगों को खबर हो जाती है मुर्दा कितना मोटा है, कितना पतला है। मैं यही सोच रही हूँ या अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद मेरी बेपर्दगी ना हो जाए, कहीं किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी कितनी पतली है। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल की बेटी ये कर, और हम नौजवान लड़के, इनकी आंखों में कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, इन्हें इंस्टाग्राम ने बर्बाद कर दिया, कहीं के नहीं बचे ये। अक्सर हमारी अक्सरियत बर्बादी की तरफ जा रही है। देखो एक बात बताऊं, गाड़ी चला रहे थे लड़के, एक लड़का गाड़ी चला रहा है राजस्थान में, और गाड़ी चलाते चलाते 120 की रफ्तार है गाड़ी की, और उसमें गाना बज रहा है, सामने एक रक्कासा नाच रही है, अल्लाह सबको देख रहा है, किसी से गाफिल नहीं है। वो रात में मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखने वाले को भी देख रहा है, और वो कुरान पढ़ने वाले को भी देख रहा है, वो उस औरत को भी देख रहा है जो रात में किसी से वीडियो कॉल कर रही है नाजायज तरीके से, वो उसको भी देख रहा है, उसको भी देख रहा है जो रात में अपने रब के सामने कुरान लेके बैठी है और पढ़ रही है।
उसको भी देख रहा है। अब वो उसकी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, जैसे एक्सीडेंट हुआ वो चारों मर गए। अब माए चार हैं, पूरा दिन हो गया रोते रोते। अब वो कह रही है कब आएगा, हमारे बेटे की लाश कब आएगी? कह रहा नहीं अभी पोस्टमार्टम हाउस पे भीड़ है, रात नहीं आ पाएगी लाश। क्यों? का उसने कह दिया अभी हमारे पास वक्त नहीं। वो बंद करके चले गए, सुबह आएंगे। मेरे यहाँ से 27-28 किलोमीटर दूर है पोस्टमार्टम हाउस। मैं कभी कभी अपने दिल को ठीक करने के लिए वहां जाता हूं। मेरे शेख गौसे आजम ने फरमाया मौत का जिक्र नफ्स की हर बीमारी का इलाज है। मौत का जिक्र वो अब वो लाइन में लगे हैं लोग, पूरी रात लाइन में लगे हैं। बड़े तकब्बुर घमंडी लोग, नाक में मक्खी चल रही है, पूरे दिन हो गया कोई रो ही नहीं रहा। कोई किसे कब तक रोएगा, मां भी थक गई रोते रोते, सब थक गए। अब सुबह को वो क्या करते हैं कि पहले उसको छेनी से काटते थे, अब ऐसा नहीं करते हैं। अब वो औरत भी पड़ी है जो खुदकुशी करके आई है, जो मरी है मौत, अब वो बरहना बिल्कुल सामने पड़ी है, मर्द भी औरतें भी बिल्कुल बरहना। अब ऊपर से उसने ये काटा, तो अब गिलेंडर से काटते हैं जिससे लकड़ी कटती है, ऐसे काटा, पूरा भेजा निकाला। उसके बाद फिर यहां से उन्होंने उसको चीर दिया, मर्द औरत जो भी है पूरा चीरा, जो भी उनको ऑर्गन निकालना है निकाला। और फिर उस मोटी मोटी ऐसे करके उन्होंने उस उल्टे सीधे टांके उस पे ऐसे लगाए, अल्लाह अकबर, ऐसे टांके लगाए पूरे। लगाने के बाद पूरा ऐसे करके और उन्होंने रख दिया। मैंने 2 लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसे गुस्ल दिया है जिनका पोस्टमार्टम हो गया है, मुझे आज भी याद है। वो दोनों एक ही माँ के लड़के थे, एक की 17 साल उम्र, एक की तकरीबन 18-19 साल उम्र, दोनों इतनी बड़े, एक ही माँ के बेटे थे। और उनकी खोपड़ियां ठीक से सी नहीं थी उन्होंने। मेरे नबी फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब चलते हैं जनाजा लेके तो मैयत कहती आराम से, जरा आराम से, आराम से चलो। मुझे बताओ कि पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी। ए नौजवानों, तुमको डर नहीं लगता जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा? तुमको खौफ नहीं लगता? सोचते नहीं? दुआ किया करो, अल्लाह पोस्टमार्टम की मौत से बचा, अल्लाह अपने कर्म से नेक मौत दे। ये आंखों का जिना है, आंखों से देखना, इसको अपनी आंखों को पाक करो। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कह लगी मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, मेरे बच्चे बड़ी भूखे हैं। उसने कहा मैं तो हर रात एक औरत नहीं चाहता हूं, तू रात को आ जाना, मैं उसके अलावा तुझे बुला ले आऊंगा, तुझे पैसे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म नहीं बेचने आई हूं। चली गई। वापस जब चली गई, दूसरे दिन वो फिर आई, उसके बच्चे रो रहे थे। आके बोली मेरे बच्चे बेहोश हो जाएंगे, तू मुझे कुछ दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। चली गई, आई, बच्चों को खाना वाना खिला के, रात में कमरा बंद है, ये लेट गई। वो जिना करने के लिए करीब पहुंचा, वो तो रोज जिना करता था, उसको किस बात का डर। आगे बढ़ा, इस लड़की के हाथ लगाने वाला था, वो कांपने लगी। जैसे इसका हाथ टच हुआ वैसे उसके मोटे मोटे आंसू पट से निकलने लगे, और वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ऐसी कैफियत से रोने लगी। कहा तू क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदे करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा रब देख रहा है। उससे यही कहती हूँ मेरे मालिक तेरी तरफ पलट के जाना। मेरे करीम, तू बेहतर, तू गवाह है इस बात पर कि तेरी बंदी ने कभी बुरा काम जिना नहीं किया। मालिक अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं एक कमजोर और बेबस मां ना होती तो कभी जिना न करवाती। मालिक मुझे माफ कर दे। वो औरत ऐसी रोई, ऐसी रोई, ऐसी रोई कि उसके रोने से उस आदमी का दिल बदल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं। वो तो चली गई। जब वो चली गई और वो रात को रो के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मेरे जैसा कोई खताकार नहीं। रो रो के वो रात को सो गया। सुबह को जब दरवाजा खुला, अल्लाह अकबर, तो सामने हजरत मूसा अलैहि सलाम थे। कहने लगे आप कौन? का अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मेरा नाम मूसा है। कहने लगे मूसा, कोई आप गलत रास्ते पे आए हो, ये तो इस इलाके के सबसे गुनहगार इंसान का घर है, मैं तो इज्जतें लूटने का काम करता हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। तो मूसा ने कहा कोई नेक काम किया है? तो बताने लगा पूरी बात। कहा कितना रोया तू रात? का उस औरत को छोड़ के मैं इतना रोया कि मेरे गाल पूरा भीग गया था रोते रोते। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कहना
ए मूसा मेरे बंदे से कहना उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए और उसको माफ कर दिया, उसके सामने रोया करो। मेरी बहनें भी, मेरी बेटियां भी और आप भी अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। हाथ उठा के बताएं कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, हाथ ऊपर उठाएं जो हुजूर के नाम पे जान दे दे। दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ। जान देने वाला कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। अब आप में से वो लोग खड़े हो जाएं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इधर इधर आ जाओ। कोई बच्चा ना खड़ा हो, बड़े इधर आ जाओ, यहाँ आप भी आ जाओ। नहीं मैं तो किसी से मना ना कर रहा हूं, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरेरा रख दी। देखो अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, तो शादी से पहले जरूर दाढ़ी रखा लो। खराब लड़कियों से बच जाओगे। शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल? इधर आ जाओ, इधर देखो। पूरी दाढ़ी रखानी है, एक मुश्त, इससे कम नहीं करनी है। कोई है चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? चौथा हुजूर का दीवाना, मेरे आका का दीवाना है कोई चौथा? चार यार की निस्बत से कोई आगे पीछे से कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा। आप एक दूसरे की तरफ न देखें, मैंने आपसे अर्ज किया था मेरी मेहनत है थोड़ी सी खराब हो जाएगी। कोई है चौथा आशिक रसूल जो उठ के कहे आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह। कम्बल छोड़ दो भाई, अभी जनवरी नहीं आई है। आप हंसो। पंजतन पाक की निस्बत का पांचवा, कोई पांचवा आशिक रसूल और हो तो आ जाए। कोई है पांचवा? हुजूर का आशिक पांचवा है कोई भाई? कोई पांचवा आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़ा हुआ है कोई? हुजूर का आशिक चार हो गए। चाचा आपके तो है बाबा, कोई बात नहीं, मोहब्बत में खड़े हुए। कोई पांचवा आशिक रसूल है? आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो, नारे तकबीर। देखो मैं जनवरी में जा रहा हूं मदीना शरीफ, आप सबका सलाम कह दूं? इधर आ जाओ, आओ आओ। अरे आप किसी से बात ना करो, यही सब बात गलत है। आपस में मुझसे बात करो। चाचा आप बैठ जाओ, आपकी दाढ़ी, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जजा दे। आप अच्छे इंसान हो, बढ़िया, बैठ जाओ, बाबा इंसान हो। दुआ करो सबके लिए। देखो मैं जा रहा हूं मदीने शरीफ जनवरी में, आप सबका सलाम पेश कर दूं? माशाअल्लाह। मैं दाढ़ी वालों का पहले सलाम। जनवरी में देखो मदीने मालूम है कौन जाता है? मालूम है? जिसके दिल में मदीने की तड़प हो। हाँ हाँ। और मदीने आते जाते रहा। हालत फरमाते हैं ले रजा सब गए मदीने, मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे। हालत का शेर। ये पांच हो गए। कोई छठा है गरीब नवाज का मानने वाला? कोई छठा दीवाना हो तो इस महफिल में खड़े होकर बात करे गरीब नवाज की। देखो हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। बंदा खूबसूरत होता है दाढ़ी रखा के, दाढ़ी मुंडा के नहीं। है कोई पांचवा आशिक रसूल? छठा, कोई छठा दीवाना हो तो उठ जाए इस महफिल रसूल में। कोई नहीं है भाई? माशाअल्लाह। अरे आप बात ना करो आपस में, मैंने मना किया था। ये दिल के सौदे होते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये अपनी अपने दिल से। अगर इनमें से एक भी दाढ़ी रखा लेगा, मुझे तो पांचों की उम्मीद है पक्की कंफर्म, तो मेरी और आपकी आखिरत अल्लाह फजल फरमा देगा, वो बड़ा ही मेहरबान करने वाला। एक सुन्नत का मतलब है 100 शहीदों का सवाब इस दौर में। कोई और है? कोई है छठा आशिक रसूल महफिल रसूल में भाई? कोई है? नहीं नहीं, आप किसी को जबरदस्ती ना करो। कोई है इधर? चलें कोई मसला नहीं, पांचों लोग वादा करो इंशाअल्लाह। कोई इंशाअल्लाह आज के बाद वादा करते हैं न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। अल्लाह इनके दिलों को बदल दे मालिक, इन्हें इस्तिकामत अता फरमा परवरदिगार। बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे जहां थे। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो? नमाज। नमाज है हुजूर की आंखों की ठंडक। हुजूर ने फरमाया मोमिन और बंदे के दरमियान फर्क नमाज है। मुसलमान और बंदे के दरमियान फर्क नमाज है। नमाज को फर्क, नमाज, नमाज जरूरी है, लाजिम है। अल्लाह के सामने रोना सीखो,
मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सब के सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। मेरी बहनों से गुजारिश है अपनी जिंदगी को तब्दील करें। अल्लाह ताला हमारे इन हजरात को जो इधर बैठे हैं आप सबको जज़ा अता फरमाए। आपने मेरे जैसे खराब आदमी की तकरीर सुनी, अल्लाह ताला उसकी बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको जज़ा अता फरमाए। और मैं तौबा भी करता हूँ, आप भी मेरे साथ तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।